तेरे गुण गाता रोज रोज, तुझ में ईश्वर की करे खोज, प्रतिपल गाकर तेरे कवित्व, धनहीनों का सब कुछ विलिप्त। धन तेरा आराधक मनोज, तेरे गुण गाता रोज रोज, तुझ में ईश्वर की करे खोज, प्रतिपल गाकर तेरे कवित्व, धनहीनों का सब कुछ विलिप्त। लेकिन हमारे जैसे लोग वो नहीं थे, हमारे जैसे लेखक वो नहीं थे जिन्होंने आजादी का समर आहूत किया, आजादी के समर को निमंत्रित किया। उनकी लेखनी कैसी थी? उबलता था सुन के सबका रक्त, वंदे मातरम। बन गया फौलाद से भी शक्त, वंदे मातरम। बाल वृद्ध युवा यही हर कोई सेनानी बना, वीर बंकिम ने लिखा जिस वक्त, वंदे मातरम। वीर बंकिम ने लिखा जिस वक्त, वंदे मातरम। और वो सेनानी थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर आजादी का समर लड़ा। मैं पूरी गौरव गाथा सुनाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, न पिताष्टक सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक झलक आपके सामने रखता हूं कि खून देकर भी अगर स्वाधीन हो धरती हमारी, खून देकर भी अगर स्वाधीन हो धरती हमारी, छोड़कर सर्वस्व हमको गोलियों की तान प्यारी। खून देकर भी अगर स्वाधीन हो धरती हमारी, छोड़कर सर्वस्व हमको गोलियों की तान प्यारी। ढेर लाशों का लगा था, गोलियां रुकती नहीं थी। देशभक्तों के तिरंगे टोलियां झुकती नहीं थी। मिट गया रिपु जिस समय दुर्गावती रण में पधारी, छोड़कर सर्वस्व हमको गोलियों की तान प्यारी। खून देकर भी अगर स्वाधीन हो धरती हमारी, छोड़कर सर्वस्व हमको गोलियों की तान प्यारी। चंद्रशेखर आजाद का गुरुकुल उन्नाव का बदरका है। उनका जन्म तो मध्य प्रदेश झाबुआ है, लेकिन उनका गुरुकुल उन्नाव का बदरका क्षेत्र है। वहीं से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, उसी के पास मेरी भी जन्मभूमि है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाए तो 16 वर्ष की उम्र में 16 कोड़े खाए उन्होंने, और हर कोड़े में वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बनकर लहू उबल उठा, गंगा का निर्मल पानी था। 15 वर्षीय शेखर वो सबसे पहला बलिदानी था। पहली सजा मिली थी तब शेखर को 15 कोड़े की। हर कोड़े पर वंदे मातरम इंकलाब ये गूंजा था। पहली बार जगत ने देखी अभय जवानी शेखर की, गूंज रही मिट्टी के कण-कण में कुर्बानी शेखर की। पहली बार जगत ने देखी अभय जवानी शेखर की, गूंज रही मिट्टी के कण-कण में कुर्बानी शेखर की। शेखर जिसने इंकलाब को कर्मठता से जोड़ दिया, शेखर जिसने इंकलाब को कर्मठता से जोड़ दिया, शेखर जिसने भारत मां के सारे बंधन तोड़ दिया। तुम उन पर लेखनी चलाओ, कविता कथा चरित्र लिखो, कहां समाएगी पृष्ठों में अमर कहानी शेखर की। गूंज रही मिट्टी के कण-कण में कुर्बानी शेखर की, गूंज रही मिट्टी के कण-कण में कुर्बानी शेखर की। मुझे लगता है कि आप सभी काव्य रसास्वादन में कुछ कमी का अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन हमारा हौसला तो तालियों से ही बढ़ता है। इसलिए तालियों में अगर कंजूसी की तो मैं अपना माइक अपने बगल में गुरुदेव को थमा दूंगा निश्चित रूप से। तो खैर, मैं आजादी की बलि वेदी पर प्राण लुटाने वाले वे, आजादी की बलि वेदी पर प्राण लुटाने वाले वे, अपने सीने पर हंसते ही गोली खाने वाले वे, भारत मां की आजादी ही उनकी बड़ी धरोहर है। तुम गफलत में खो मत देना अमर निशानी शेखर की, गूंज रही मिट्टी के कण-कण में कुर्बानी शेखर की,
गूंज रही मिट्टी के कण कण में कुर्बानी शेखर की। और एक बात आपके मतलब की कह देता हूं जो सारे संदर्भों से सारे प्रसंगों से हटकर है। तुम्हें तुमसे भी ज्यादा ये हमारा दिल समझता है। तुम्हें तुमसे भी ज्यादा ये हमारा दिल समझता है। न तुमको बेवफा ना बेरहम कातिल समझता है। इन्हें इल्जाम देकर सारे रिश्ते तोड़ने वाले तुझे ये अब भी अपने प्यार के काबिल समझता है। इसे 100 बार समझाया जुदा बुन की राहें हैं। इसे 100 बार समझाया जुदा बुन की राहें हैं, मगर ये फिर भी अपने दर्द में शामिल समझता है। जो बंधन तोड़कर फेंके थे तूने एक झटके में, उन्हें ये जिंदगी भर तोड़ना मुश्किल समझता है।